ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है जिसके बारे में ज़्यादातर हम आज भी नहीं जान पाए हैं। पर ऐसी कुछ चीज़ों पर हमारी नज़र पहुंच चुकी है जो चीज़ें काफ़ी अजीब हैं और थोड़ी डरावनी भी। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में। द पर्सियस क्लस्टर। ये इमेज जो आपके सामने है ये कोई फोटोशॉप से बनाई हुई इमेज नहीं है। इस चीज़ को स्क्रीमिंग स्कल भी कहा जाता है, मतलब चीखती हुई खोपड़ी। ये दरअसल एक गैलेक्सी क्लस्टर की एक्सरे इमेज है जिसका नाम पर्सियस क्लस्टर रखा गया है, जिसे चंद्रा ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप की मदद से लिया गया है। इस टेलीस्कोप का नाम नोबेल प्राइज विनर इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। पर्सियस क्लस्टर हमसे 320 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जिसमें हजारों गैलेक्सियां समाई हुई हैं, पर आप इसे बिना किसी पावरफुल टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। इस समय जिस चीज़ को आप देख रहे हैं ये एक इंट्रा क्लस्टर गैस यानी एक बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी प्लाज्मा है जो गैलेक्सी क्लस्टर में घुसकर उसे छेद देती है। इसके भयंकर से दिखने वाले रूप के पीछे का कारण एक सुपर मासिव ब्लैक होल को बताया जा रहा है जो इस क्लस्टर के बीचों बीच बसा हुआ है, और इस क्लस्टर में हो गए गड्ढे एनर्जेटिक पार्टिकल्स में हुए भारी धमाकों का नतीजा है। एक्सट्रीम पंपकिन स्टार्स। पंपकिन स्टार्स नाम के इन 18 तारों को साल 2016 में नासा ने खोज निकाला था, जो सिग्नस और लायरा नक्षत्र में पाए गए हैं। ये पृथ्वी से 6000 लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं। इन तारों की घूमने की रफ्तार बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस वजह से इनका आकार कद्दू जैसा दिखाई देता है। ये तारे कुछ ही दिनों में पूरा चक्कर लगा लेते हैं और ये चीज़ सर घुमा देने वाली है अगर हम इनकी तुलना अपने सूरज से करें, क्योंकि हमारा सूरज पूरा घूमने में 1 महीना लगा देता है, जबकि सूरज साइज में पंपकिन स्टार से काफ़ी छोटा है। इनकी इतनी तेज़ रफ्तार से घूमने की वजह से नियमित तौर पे सोलर फ्लेयर और सनस्पॉट्स जैसी अप्रत्याशित गतिविधियां होती रहती हैं, जो इन तारों को ओवरड्राइव नाम की सिचुएशन में पहुंचा देती हैं, जिस वजह से अंतरिक्ष में रेडियो और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस लाखों किलोमीटर दूर तक पहुंचने लगते हैं। ये चंचल स्वभाव वाले तारे एक्स रेज को भी पैदा करते हैं, जिनमें 18 तारों में से हर एक तारा हमारे सूरज से 100 गुना ज़्यादा एक्स रेज पैदा करता है अपने पीक लेवल्स पे। इन तारों में से एक तारा KSW71 हमारे सूरज से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है और ये सूरज से 4000 गुना ज़्यादा एक्स रेज डिस्चार्ज करता है। हैंड ऑफ गॉड। ये चीज़ एक हरे रंग की चमकती हुई इंसानी पंजे जैसी देखने में लगती है, जो अंतरिक्ष की तरफ बढ़ती हुई लाल रोशनी से बने हुए बादलों को पकड़ती हुई सी दिखाई देती है। यह आश्चर्यचकित कर देने वाला नज़ारा असल में एक पल्सर विंड नेबुला है। इसे प्लेरियन भी कहा जाता है। नेबुला अंतरिक्ष में मौजूद गैस और धूल धक्कड़ से बने बादलों को कहते हैं, और पल्सर विंड नेबुला सुपरनोवा के बचे हुए अवशेषों की सेल्स में पाए जाते हैं। सुपरनोवा एक तारा जिसकी रोशनी में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है उसके अंदर हुए एक भयानक विस्फोट की वजह से, जिससे उसका ज़्यादातर मास बाहर निकल जाता है, तब ये सुपरनोवा बन जाता है। अब हम अगर हैंड ऑफ गॉड की बात करें तो ये नज़ारा पल्सर विंड नेबुला का है, जिसका जन्म एक सुपरनोवा तारे के अवशेषों से हुआ था जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले फट गया था। द आई ऑफ सौरॉन। पिस्किस ऑस्ट्रिनस नाम के कॉन्स्टलेशन में एक तारा पाया जाता है जो देखने में बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म के आई ऑफ सौरॉन की तरह लगता है। इसे फोमोहॉल्ट नाम दिया गया है, जो आसमान में सबसे तेज चमकने वाला 18वां तारा है। ये तारा हमारे सूरज से आकार में दुगना है, इसीलिए ये हमें इतना साफ नज़र आता है। पर यह नज़ारा एक तिलिस्म जैसा लगने लगता है जब इसे इंफ्रारेड लाइट के ज़रिए देखा जाता है। ये तारा हमसे 25.11 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो बाकी बताई गई चीज़ों की तुलना में पास ही है। इस तारे को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये चारों ओर से मलबे से घिरा हुआ है। दिखने वाली ये मलबे जैसी चीज़ हो सकता है कुछ पैदा हो रहे नए ग्रह हों, जिसमें यह तारा उनका सेंटर हो, ठीक एक सौर मंडल की तरह। RX J1347 वर्गो कॉन्स्टलेशन में पाए जाने वाला एक गैस से बना बादल जो हमसे 5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी 500 करोड़ लाइट ईयर्स दूर। ये इस पूरे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे गर्म जगह है। इस जगह पर तापमान इतना गर्म है कि उसे नापा ही नहीं जा सकता, फिर भी इसे 300 मिलियन डिग्रीज गर्म माना जा रहा है, जो हमारे सूरज के सेंटर से भी 20 गुना ज़्यादा गर्म है। ये बादल आकाश गंगाओं के समूहों को चारों तरफ घेरे हुए है, जो 5 मिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है, जो कि बहुत ही महाकाय है।
इस चीज़ के जन्म के बारे में कहा गया है कि दो आकाश गंगाएं आपस में लगभग 4000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे से टकरा गई थीं। तब ये दानव जैसी चीज़ अस्तित्व में आई। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर नाओमी ओटा का कहना है कि अगर ये घटना सच में हुई थी तो ये ब्रह्मांड में होने वाली सबसे ज़बरदस्त और भीषण घटना है बिग बैंग के बाद। बूमरैंग नेबुला, ये जगह ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे ठंडी जगह है। ये नेबुला गैस से बना हुआ एक लंबा चौड़ा बादल है जो सेंटोरस नाम के नक्षत्र में पाए जाने वाले एक मर रहे तारे से छूट रहा है। बूमरैंग नेबुला हमसे 5000 लाइट ईयर्स दूर है और इसके केंद्र यानी सेंटर में एक मर रहा रेड जाइंट तारा है। इस तारे को घेरे गैस के बादल चारों तरफ बसे अंतरिक्ष से भी 4 डिग्री ज़्यादा ठंडे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया है कि यहाँ पे टेम्परेचर -459 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या -272 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो से सिर्फ 1 डिग्री ही ऊपर है। एब्सोल्यूट ज़ीरो फिजिक्स के हिसाब से सबसे मिनिमम टेम्परेचर माना गया है जो -273 डिग्री है। और इतनी ठंडी जगह का होना उतना ही मुश्किल है जितना लाइट की स्पीड से सफ़र करना। इस तारे को घेरे हुए जो ठंडी गैस है वो भी बहुत तेज़ी से अनियंत्रित रफ्तार से बढ़ रही है, जिसकी रफ्तार 54 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की है। इतनी तेज़ रफ्तार पृथ्वी का पूरा चक्कर सिर्फ 4.5 मिनट में लगा लेगी। इस गैस में बढ़त होना आज से 2000 साल पहले शुरू हुई थी, जिस वजह से इसका तापमान भी गिरने लगा। बूमरैंग नेबुला का जन्म एक रेड जाइंट स्टार के एक दूसरे स्टार से टकरा जाने की वजह से हुआ था और इस टकराव से निकली एनर्जी ने ही इस गैस को बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया और इसी वजह से बूमरैंग नेबुला इस तरह से दिखाई पड़ता है। लेकिन इसमें बसा हुआ रेड जाइंट स्टार आकार में बढ़ रहा है, जिस वजह से ये इन गैसों को कुछ गर्म करना शुरू कर देगा और ये जगह आगे चल के इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह नहीं रह जाएगी। तारे के जीवन काल में आने वाला ये पड़ाव सिर्फ 1000 साल तक ही टिका रहता है, जो कि इतने पुराने ब्रह्मांड में एक पलक झपकने के भी बराबर नहीं है। हम अपने को खुशकिस्मत समझ सकते हैं जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं, जब हम इसके ज़रिए कुछ जटिल सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं, तारों के जन्म और मृत्यु से संबंधित बातों का। शूटिंग स्टार्स, जिन टूटे हुए तारों को हम देखने की बात करते हैं, असल में वो उल्कापिंड के टुकड़े होते हैं जो हमारी पृथ्वी के वातावरण में घुस आते हैं। पर शूटिंग स्टार्स वाकई में होते हैं और ये उल्कापिंड या कोई धूमकेतु नहीं होते, बल्कि उनसे भी बड़ी और ख़तरनाक चीज़ होते हैं। वैज्ञानिक इस बारे में पहले ही पता लगा चुके हैं कि ऐसे बहुत से तारे होते हैं जो बाइनरी पेयर्स यानी जोड़ा बनाकर सफ़र करते रहते हैं। मतलब वो दोनों तारे हमेशा एक साथ ही रहते हैं। पर कुछ ऐसे ही जुड़वा तारे जब ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं, जो ज़्यादातर पास ही पाए जाते हैं, तब एक बहुत ही अजीब प्रक्रिया होती है। अगर इन जुड़वा तारों में एक तारा ब्लैक होल द्वारा निगल लिया जाता है तो ये घटना दूसरे बचे हुए तारे को एक गोली की तरह अंतरिक्ष में उड़ा देती है, ग्रेविटी के आपस में ख़त्म हो जाने की वजह से। इन छूटे हुए तारों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर पर सेकंड पे पहुंच जाती है और इनकी रफ्तार किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं लेती। ये किसी भी पिस्टल से निकली हुई गोली से 4 या 5 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सफ़र करते हैं। सुपरनोवा असासिन 15LH, ज़रूरत से ज़्यादा चमकने वाले इस सुपरनोवा को जून 2015 में पहली बार देखा गया, जिसकी दूरी 2.8 बिलियन लाइट ईयर्स है। पर ऐसा क्या है जो इस असैसिन 15LH नाम के इस सुपरनोवा को खास बनाता है? असल में वैज्ञानिक इसको ना समझ पा रहे हैं ना समझा पा रहे हैं। एक आम सुपरनोवा की तुलना में असैसिन 15LH 10 गुना ज़्यादा चमकीला था और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी। इसके साथ जब वैज्ञानिकों ने इससे निकलने वाली रोशनी की जांच करना शुरू किया, तब वो उस जगह पर हाइड्रोजन की मौजूदगी को नहीं ढूंढ पा रहे थे, जिसे वहाँ हर हालत में मौजूद होना चाहिए था। पहले इस चीज़ को उन्होंने एक मैग्नेटार समझा। ये एक तरह का मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार होता है जो एक ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमता रहता है। ये इस तपती हुई गैस की गेंद को एक्स्ट्रा एनर्जी पहुंचाता है। हालांकि असैसिन 15LH इतनी ज़्यादा एनर्जी थोड़े ही समय पे छोड़ने लगा, जितना एक मैग्नेटार कभी भी व्यवस्था नहीं कर सकता, और असैसिन इससे भी आगे निकलने लगा। कुछ महीनों बाद असैसिन 15LH में धमाका हो गया, पर इसके बावजूद ये हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में पैदा होने वाली एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी छोड़ रहा था जिसमें हम रहते हैं। पर इसके बाद भी ये रहस्यमयी चीज़ रुकी नहीं। एक आम सुपरनोवा एक तेज़ रोशनी के साथ फटता है और बाद में ये धीमे धीमे बुझ जाता है।
पर असैसिन 15LH पहले कुछ महीनों तक तो धीमे धीमे करके बुझता रहा, पर इससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट फिर से अचानक से बढ़ना शुरू हो गई। इस चीज़ ने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है, क्योंकि जिस पैटर्न से ये लाइट निकल रही है वो समझ के बाहर है, इसे कभी पहले नहीं देखा गया।